सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। हम तो 100% नई दिल्ली से केजरीवाल हारेगा, दिल्ली की सरकार में विरोध होगा और बड़ी जल्द पंजाब की सरकार भी गिरी हुई मिलेगी। संपूर्ण देश में आम जनता अगर तबाह है, आम जनता को बार बार ठगा जा रहा है आम आदमी पार्टी, और जो आम आदमी पार्टी नहीं है वो है अरविंद आदमी पार्टी। कि अगर हमारे साथ आज जनता और जुड़ती है इस जन आंदोलन के तहत, बढ़ चढ़ के साथ दिया आम आदमी पार्टी को शुरू में, जिसको गुमराह करके फिर पंजाब के ऊपर ये काबिज हुए। हम लोगों ने 50 सरपंचों से ज्यादा को फरीदकोट में बुलाया, उनसे पूछा कि आप ये बताएं फरीदकोट की मेजर इशू क्या है। उन्होंने बताया कि आज अगर 50 से ज्यादा वहां पे सरपंच आए हैं जो इलेक्टेड है, 90% के घर में कोई ना कोई नशा करता है। उसके बाद ये नशा रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ये नशा रोकने के लिए प्रशासन के पास या जो प्रतिनिधि है उसके पास जाना चाहिए। वेरी गुड। तो जब उन्होंने उन प्रतिनिधियों को या उस प्रशासन को अप्रोच किया, उसका असर ये हुआ कि उन्हीं के खिलाफ पर्चे दायर हो गए कि नशे की तस्करी इस लेवल तक इस घर के अंदर घुसी हुई है कि वहां पे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे बाहर हैं और इस लत में मर जाए। 35 केमिस्ट शॉप्स ऑन रिकॉर्ड बताई गई कि फरीदकोट के अंदर ये 35 शॉप्स हैं जो ड्रग स्टोरेज और ड्रग सप्लाई का काम करती है। लिखत में सब दिया गया उनकी इनकम टैक्स रिटर्न बढ़ती जाए और बाकी सारे के सारे वेलफेयर के नाम पर लुटे और बर्बाद हो। जी ने भी कहा यहाँ पे जितने भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी, उन लोगों ने कैंपेन चलाया दिल्ली के अंदर कि हिसाब दो। तो सबको ये अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बताता कि मैं 5 साल जब यहाँ पे एमएलए था मैंने किया क्या। तो वो जब हमने कैंपेन चलाया और सारे एमएलए को लेटर भी लिखे और उनको अप्रोच भी करा कि जो आज आपकी पार्टी से नया कैंडिडेट उतरा है उससे पहले जरा ये बता दो जो 5 साल पहले यहाँ पे था उसको कितना बजट मिला और उसने कितनी वेलफेयर और डेवलपमेंट करी। कि दिल्ली की पिछले 13 साल की पर कैपिटा इनकम ले लो और जो लोग दिल्ली पे काबिज है पिछले 13 साल से उनकी इनकम टैक्स रिटर्न ले लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दिल्ली वासी कितने आगे बढ़े हैं और जो लोग दिल्ली पे काबिज है वो कितने आगे बढ़े हैं। तो बात कही कि बड़ी देर भाई नंदाला पूरी रात तक भिजवा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बात संपूर्ण देश की है। यह 5 किलो अनाज देकर 81 करोड़ जनता को क्या बनाया जा रहा है? वो 5 किलो पर आश्रित होकर वह जनता कितने दिनों तक जिंदगी जिएगी? से ये वादा किया गया कि आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। लेकिन जब चुनाव हो गया, सरकार बन गई, तो फिर ये खबर आई कि वो सुविधा नहीं मिल सकती है। अगर दिल्ली में सरकार बनेगी तब वो सुविधा मिल सकेगी। ऐसा जो एक ठगी करके, झूठ बोल करके, मतदाताओं को गुमराह करके जो चुनाव जीतने की एक कला है वह निंदनीय है। और इस पर कौन विचार करेगा? वो मतदाताओं को ही विचार करना पड़ेगा। इसीलिए मतदाताओं का मैं आह्वान करता हूं कि आज तक जितने वादे किए गए उसमें से कितने वादे पूरे हुए, और अगर नहीं पूरे हुए तो ये बार बार वादा, बार बार झूठ, हम कितने दिन तक ठगे जाएंगे? कर रही है आप लोगों को। इस पार्टी में अब सिर्फ वही लोग बचे हैं जो अरविंद केजरीवाल के यस मैन हैं और बाकी सभी लोग बाहर जा चुके हैं। 95% लोग
जो नेशनल काउंसिल के मेंबर होते थे वो पार्टी छोड़ गए। मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में ऐसा कोई भी संगठन या पार्टी होगा जिसके 95% लोग अपने संगठन को छोड़ के चले गए, वो भी 10 से 12 साल के अंतराल में। दूसरा, उनकी एग्जीक्यूटिव बनी थी जिसमें 32 मेंबर होते थे, 30 मेंबर होते थे, उनमें से भी ज्यादातर छोड़ के चले गए। फिर इसके बाद जो तीसरा था वो ये था कि हमारा जो बहुत सारे साथी थे इस दौरान उनकी जान गई। ऐसे लोगों की लिस्ट सैकड़ों में है जो आंदोलन से जुड़े थे, उनको कुछ नहीं मिला, वो इस उम्मीद में मर गए कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ और बुरा हो गया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को भी उसी मॉडल में ले आया है जैसे वो दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर इसके लिए मैं ये क्योंकि हमारी लड़ाई जो थी पहले बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ थी, तो अब इस लड़ाई में एक और नया चेहरा आ गया है, आम आदमी पार्टी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जन घोषणा पत्र बनाया उसके जो हमारे 26 मुख्य बिंदु हैं, उन 26 मुख्य बिंदुओं को मैं अभी आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। उन मुख्य बिंदुओं में जो चीज निकल के आई है कि दिल्ली का विकास पिछले 12-13 साल में बिल्कुल रुक सा गया है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों का जो उसमें मेहनत लगी थी, आम आदमी पार्टी में एक समर्पित फुल टाइम कार्यकर्ता होता था, तो उस कार्यकर्ता के साथ बहुत सारे दायित्व थे। और आज जो अब सीएम पीएम बन गए हैं वो एक जमाने में हमारे ही साथी थे। अब उन साथियों की स्थिति ये है कि एक ही बस शेर आता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं। तो ये वो लोगों की एक संस्था बन चुकी है और आम आदमी पार्टी में आम आदमी का पता नहीं है, पैसे लेकर टिकट बेचे जा रहे हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता का खेल चालू है, जिसका डर अन्ना जी ने हमें बताया था कि ये हो सकता है और वही हुआ। अभी 3 दिन पहले अन्ना जी का भी इसी तरह का वो आया, वक्तव्य आया। तो ये हम लोगों का दर्द है, हम लोगों का पेन है जो आता है। दिल्ली में नशाखोरी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं है और सिर्फ केजरीवाल जी ने अगर पिछले 13 साल में जो दिया है या जो वादे किए हैं वो मुफ्त और फ्रीबी से अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने एक बोतल के साथ ये रिजल्ट इस विधानसभा में आपके सामने बड़ी जल्द है। जो दिल्ली का वेलफेयर डेवलपमेंट मॉडल ले जाके कि अगर यहाँ से आवाज दबा दी जाए सिखों की, पंजाबियों की, तो वो आवाज पंजाब तक भी नहीं पहुंचेगी। अब इसके केस में हमने पंजाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो पंजाब से जो बातें निकल के आई वो मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद यहाँ के लोगों के लिए पहली बार ऐसा सुना होगा। सारी की सारी जो आज यहाँ की पॉलिटिकल फंडिंग करी जा रही है आम आदमी पार्टी की, वो सारी की सारी फंडिंग का जो सूत्र है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। तो पंजाब जो आज डेट क्राइसिस में है, वहां वो सैलरी नहीं दे पा रहे, टीचर स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट मोर्चे पे लगे हुए हैं सैलरियों के लिए और भर से वो पैसा लाके दिल्ली में लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जब हमने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो जितने भी वहां मोर्चे खुले हैं, जो भी अमन जी ने बताया, वो सारे लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट उनकी बात दबा रही है। अब उसका नतीजा ये है कि उन्हें जब पता चला कि उन्होंने उसको पूरे दिल्ली में लीड करा, अब जब वो गोल दिल्ली बोल कैंपेन चला तो राजेंद्र नगर हुआ। जब राजेंद्र नगर हुआ 48 घंटे के अंदर वहां के सारे बच्चों की आवाज दबा दी। ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको चाहते हैं कि वो सिविल सर्विसेज में आए, देश के लिए कुछ करें, और जब यहाँ पर आते हैं तो उनको कोई व्यवस्था तो मिलनी क्या है। तो 55 से 60% वहां की जो वोटें हैं वो सिख और पंजाबियों की है। किसी भी पार्टी ने जब नॉमिनेशन का टाइम आया किसी भी सिख और पंजाबी कैंडिडेट को किसी भी पार्टी ने इसमें से उतारा नहीं। वो एक ऐसी सीट है जिस सीट पे 100% बीजेपी को वोट जो है बाइकआउट किया जाता है और उसकी सीटें जाती हैं, वोटें जाती है सिख और पंजाबियों की आम आदमी पार्टी को। Drug abuse. So there are every house, if we talk about Firozpur, Mansa districts, वहाँ पर सारे के सारे families बहुत ज़्यादा affected हैं drug से। Every house, every young kid is into drug abuse. Drug abuse. अपनी सैलरी के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपनी पोस्टिंग के लिए संगरूर से लेके चंडीगढ़ तक सड़कों पर बैठे हैं। बुड्ढा नाला दरिया लुधियाना के पास एनवायरमेंटलिस्ट वहाँ पर मोर्चा संभाले बैठे हैं। और किसानों के बारे में हम सब बखूबी जानते हैं वो कब से बैठे हैं और कितना ध्यान सरकार उनकी तरफ दे रही है, ये भी सब जग जाहिर है।
लोगों की आवाज उठा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। जब तक सड़क पे नहीं उतरते, एक एक्टिव पीपल्स मूवमेंट नहीं बनाते और उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में उसके साथ मेल नहीं खाते, उसको आज की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट नहीं करते, तब तक जिसको हम सुनाना चाहते हैं अपनी बात, वो बात नहीं सुन पाएगा। और अगर सुनता भी है तो सुन के अनदेखा कर देता है, आगे से अनदेखा नहीं कर सकेगा। मेरी आज अपील दिल्ली से और पंजाब से सिटीजन से कि आप प्लीज जागरूक हों, अपना राइट टू फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करें, अपना वोट अवश्य दें और अपनी आवाज को बुलंद करें। क्या ये वो प्रॉमिसेस होते हैं, क्या वो स्कीम्स होती हैं, मैनिफेस्टो हम किसे कहते हैं, वो क्या होता है घोषणा पत्र, इसको आप जानें। हमारी अपील ये है, जिससे हम इन सब साथियों से जुड़े, कि मैनिफेस्टो शुड हैव लीगल सैंक्टिटी। टुडे इट डज नॉट हैव एनी लीगल सैंक्टिटी। एक सिंबॉलिक जेस्चर। सारे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ दिन पहले या किसी टाइम तो कुछ घंटों पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं। इट हैज बिकम अ जोक। मैनिफेस्टोज आर एन इंडिकेटर ऑफ मैंडेट्स, शुड बी एन इंडिकेटर ऑफ मैंडेट्स। वो क्यों नहीं है? और आज दिल्ली जन घोषणा पत्र क्या है, क्या चीज हम रिलीज कर रहे हैं, क्या हम जनता को सुपुर्द कर रहे हैं, क्या हमारी आवाज बनेगा, इसके ऊपर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इसका मूल तंत्र ये है कि हम लोग जब भी अपनी आवाज उठाएं, हमें उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जो